आपने कभी सोचा है कि आपके लोकल फेवरेट ब्रांड्स जैसे कि शक्ति मसाला या वो बड़ा राजा स्वीट्स का चेन, ये किस टाइप की कंपनीज है? क्या ये कंपनीज पब्लिक को शेयर्स बेचती है या ये सिर्फ एक छोटा अपना ग्रुप चला रही है? आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो अपने कंट्रोल, अपने मेंबर्स और अपने शेयर्स को एक प्राइवेट सर्कल में लॉक करके रखती है, जिसे हम कहते हैं द प्राइवेट कंपनी। तो चलिए कंपनीज एक्ट 2013 की किताब खोलते हैं और समझते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड का टैग क्या है और इसके पीछे के रूल्स क्या है। रेडी हो जाइए क्योंकि पावरफुल ब्रेन्स अब नॉलेज की लाइट्स ऑन करने वाली है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। पहले इसमें एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए थी जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती थी, लेकिन अभी इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 मेन पॉइंट्स होनी चाहिए। नंबर 1, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स। मतलब आप आसानी से अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कंपनी का कंट्रोल एक छोटे चोजन ग्रुप या फैमिली के हाथ में ही रखी जाए, अनवांटेड या अननोन लोगों को कंपनी में शेयर होल्डर बनने से रोका जाए और कंपनी प्राइवेट आइडेंटिटी और सीक्रेट अफेयर्स मेंटेन करके रख पाए। नंबर 2, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। इसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही अलाउड है। जॉइंट होल्डर्स को सिंगल मेंबर माना जाता है और जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हैं, जैसे प्रेजेंट या फॉर्मर एम्प्लॉयज़, और वो मेंबर्स भी है, तो उनको इस 200 लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। नंबर 3, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़। मतलब ये कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई और सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती। और इसमें एक नोट भी है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऐसे ऑल्टर करती है कि वो ये रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस रिमूव कर दे, तो वो उस डेट से प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स ऐड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स मिलकर इसे फॉर्म कर सकते हैं। और सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जो 2 मेंबर्स हैं वही डायरेक्टर भी हो सकती है। आइए अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स क्या है। नंबर 1, लिमिट ऑन मेंबर्स। मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200 एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्शन। जॉइंट होल्डर्स को एक ही मानी जाएगी। एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट या फॉर्मर जो मेंबर्स हैं उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर्स जो कंपनी में एम्प्लॉय भी है, लाइक वर्क्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उन्हें भी इस लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। 200 की लिमिट सिर्फ मेंबर्स पर ही है। डिबेंचर होल्डर्स की काउंट 200 से ज़्यादा हो सकती है। बस पब्लिक को इनवाइट नहीं करनी चाहिए डिबेंचर सब्सक्राइब करने के लिए। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मेंबर्स हैं 150, जो कि 200 की लिमिट के अंदर ही है। अब कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसके लिए 5 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है। फ्यूचर टेक कंपनी ने 500 अलग अलग लोगों को डिबेंचर इशू किए। ये 500 लोग जिन्होंने डिबेंचर्स लिए उन्हें डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। तो कंपनी में टोटल मेंबर्स है 150 और डिबेंचर होल्डर्स है 500। क्या ये अलाउड है? अब आप बताइए। एब्सोल्युटली येस, अलाउड है, बिकॉज मेंबर्स 150 की लिमिट वो 200 के अंदर ही है। डिबेंचर होल्डर्स की काउंट 500 पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड कि ये पब्लिक ऑफर नहीं था। तो याद रखिए, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 200 तक लिमिट होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स उसे ज़्यादा हो सकती है। बस ध्यान रहे कि ये पब्लिक इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर।
मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती पेमेंट के लिए। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 3A। अगर कंपनी के मेंबर्स की नंबर 2 से कम हो जाती है और बिजनेस इस सिचुएशन में 6 मंथ से ज़्यादा चलती है, तो जो मेंबर्स इस फैक्ट को जानते हैं वो उस पीरियड में हुए कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हो सकते हैं। नंबर 3, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की एग्जिस्टेंस मेंबर्स की डेथ, इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी से इफेक्ट नहीं होती। कंपनी की लाइफ फॉरएवर चलती रहती है। नंबर 4, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कंपनी के मेंबर्स का नंबर लेस देन 50 है तो ये इंडेक्स मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है, ये एक प्रिविलेज है। नंबर 5, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। नंबर 6, पेड अप कैपिटल। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 7, प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए इन्हें प्रॉस्पेक्टस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, वो 2 केसेस में बिजनेस तब तक शुरू नहीं कर सकती जब तक नंबर 1, डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार को ये डिक्लेरेशन फाइल ना करे कि सभी सब्सक्राइबर्स ने अपने शेयर्स की वैल्यू पे कर दी है, और नंबर 2, कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार के पास फाइल ना कर दी हो। नंबर 9, नेम। प्राइवेट कंपनी के केसेस में नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करना मैंडेटरी है। तो सिंपल है बॉस, प्राइवेट कंपनी मतलब 200 की लिमिट, प्राइवेट कंट्रोल और पब्लिक से नो एंट्री। प्राइवेट लिमिटेड का टैग लगाओ और अपने रूल से चलो। डन।